बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और आज मुझे याद आ रहा है कि 11 और 13 मई को क्या हुआ था। शायद आप में से बहुत सारे नौजवानों को अंदाज़ा भी नहीं है कि जब मैं 1998 में जर्नलिज़म में नया नया आया था, नया तो नहीं 2 साल हो गए थे मुझे आए हुए, तो अचानक पता चला कि 11 और 13 मई को भारत ने पोखरान में शक्ति 1, शक्ति 2 और शक्ति 3 नामी एटमी धमाके किए हैं। ये कुल मिलाकर 5 एटमी धमाके थे। खौफ की एक लहर जो थी सबके, मैं अभी वो वक्त याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और एक झुरझरी सी आती है कि उस वक्त के हालात क्या थे, हम किस कदर डरे हुए थे। और लगता ये था कि ये धमाके राजस्थान में पोखरान के इलाके में नहीं किए गए, ज़ेरे ज़मीन नहीं हुए, हमारे सरों पर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में हर शख्स एक दूसरे के साथ सवालिया नज़रों से बात कर रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, हुकूमत खामोश थी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। इस दौरान 14 मई को मुझे बाहर से हमारे एक अजीज़ का फ़ोन आता है। उन्होंने जो बात कही वो सुनने लायक थी। उन्होंने कहा कि जब से धमाके किए हैं यहाँ पर मौजूद भारतीय हमें देखकर गालियां निकालते हैं कि अब पाकिस्तान आज गया या कल गया। ऐसी सूरत हाल थी। पूरी दुनिया सिर्फ पाकिस्तान को समझाने पर थी। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, सब ये कह रहे थे कि भारत ने जो हरकत की है इसका जवाब पाकिस्तान ना दे। बिल क्लिंटन साहब थे उस वक्त अमेरिकन सदर, और उन्होंने बेशुमार मरतबा नहीं 5 मरतबा फ़ोन किया। चले मैं बेशुमार का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करता, तादाद मुझे पता है। 5 मरतबा उन्होंने नवाज शरीफ को बराह रास्त फ़ोन किया और मना किया। और उन्होंने ये लालच दिया कि पाकिस्तान के तमाम IMF कर्ज़ों को, वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों को माफ़ करने के लिए अमेरिका अपना करेगा, लेकिन पाकिस्तान एटमी धमाके मत करे। ये धमाके जो पाकिस्तान ने किए, जो आज की डेट में आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, 28 मई को जाकर किए, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ वो बड़ा तरीही है और उसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता है। हुआ ये कि सऊदी अरब से एक वफ़द आया जिसकी क़यादत उस वहाँ के प्रिंस कर रहे थे और उनकी प्रिंसेस साथ थीं। अरब ममालिक में अगर आपका शाही ख़ानदान का शख्स अपनी बेगमात को साथ लेकर, अपने हरम को साथ लेकर आता है, उसका मतलब बहुत बड़ा मतलब होता है कि उसको इनकार नहीं करना, वो अपना घर भर साथ लेके आया है। ये बातें मुझे मुबशरा बाजवा ने बताई, जो कि उन दिनों में उन ख़वातीन की टेक केयर पे मामूर थी, सरकारी अफसर थी। बाद में वो खैर PCB में आई तो वहीं पर मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर ऑफ लाहौर में अरब शहजादे ने नवाज शरीफ को गले लगा कर रोना शुरू कर दिया और कहा कि मिस्टर नवाज शरीफ, ओनली यू कैन डू दिस, प्लीज़ डू दिस। द होल मुस्लिम वर्ल्ड वांट्स न्यूक्लियर, वांट्स टू सी अ न्यूक्लियर स्टेट लाइक पाकिस्तान, प्लीज़ डू इट। और उसके बाद नवाज शरीफ ने वो फ़ैसला किया। चलें आप ये कह लें, नवाज शरीफ ने, उस वक्त की फ़ौजी क़यादत ने, साइंसदानों ने वो फ़ैसला किया जिसने आगे चलकर पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए भारत से महफूज बना दिया। ये जो हमने 10 और 11 मई को जंग जीती है, ये सिर्फ इसलिए जीत ली कि हमारे पास भी एटमी क़ुव्वत थी और भारत से बेहतर थी। अगर हमारे पास भारत से बेहतर एटमी क़ुव्वत ना होती तो शायद हम ये जंग भी ना जीत पाते, क्योंकि हमें एटमी हमलों से धमकाया जाता, डराया जाता। लेकिन पता था कि वहाँ से गोली आएगी तो इधर से अल नसर ही आएगा एटमी वेपन्स लेकर, जो कि भारत से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मोबाइल और मिसाइल है और भारत से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और वेपन्स भी जो हैं पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इसी ने इस जंग को बढ़ने नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूद पड़ा, उसने भारत को माफ़ी दिलवा दी कि माफ़ कर दो, इससे गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करेगा। लेकिन भारत शरारती बच्चा है, आइंदा भी करेगा। मेरे आज का वीडियो का मकसद आपको 28 मई के उस हसासियत का बताना था जिसमें हमने ये धमाके किए थे। अगर हम चाक़ी के मुकाम पर पहाड़ों के अंदर, वैसे बाय द वे
दुनिया मानती है कि जिन्होंने समुंदर के अंदर किया उन्होंने समंदर में जुल्म किया, जिन्होंने ज़मीन ज़ेर ज़मीन किया जैसे भारत ने किया, उन्होंने ज़ेर ज़मीन चीज़ों को जो है वो जहरीला किया। लेकिन सबसे महफूज पाकिस्तानियों ने किया, जिन्होंने चागी के पहाड़ के अंदर पत्थरों के दरमियान में रखकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 6 एटमी धमाके किए। और ये एटमी धमाके कैसे किए गए, अमेरिका की नज़रों से कैसे ओझल रखा गया, कैसे वहाँ पर न्यूक्लियर रॉड्स पहुँचाए गए, कैसे वो बटन पहुँचाया गया, ये एक लंबी कहानी है जिस पर मुझे अभी नहीं जाना है। मुझे आपको ये बताना है कि हमें मुआवजना करना पड़ेगा कि इस वक्त भी भारत और पाकिस्तान के एटमी जो प्रोग्राम है उसमें क्या है। तो मैंने ये मुआवजना जब किया, लिखा, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान ने 28 और 30 मई को 6 धमाके किए थे, भारत ने 11 और 13 मई को 5 धमाके किए थे। एटमी हथियारों का तमीना पाकिस्तान के पास 180 से ज़ायद न्यूक्लियर वॉर हेड हैं, जबकि भारत के पास 170 के करीब न्यूक्लियर वॉर हेड है। 160 से 170 के दरमियान न्यूक्लियर वॉर हेड हैं। और अगर फ़ौजी डॉक्ट्राइन का मुताला किया जाए तो पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन पहले हमला करने की है, यानी उसको लिखा ये गया है फर्स्ट यूज़ एम्बिग्विटी, यानी पाकिस्तान इससे पहले कि उस पर हमला किया जाए वो हमला कर देगा। जबकि भारत में नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी जो है उसको अपनाया गया है। पाकिस्तान के पास जो मिसाइल हैं जो एटमी वारहेड ले जा सकते हैं, गौरी, शाहीन, अब्दाली, नसर और अब फतेह भी आ गया है। इसके अलावा बाबर है जो हम सबमरीन से और अपने बहरी जहाज़ों से लॉन्च कर सकते हैं, ये भी एटमी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। और हमारे पास इस वक्त J-10C है जिसमें हम एटमी मिसाइल जो हैं उनको ले जाया जा सकता है, और F-16 मौजूद है। J-35 के ऑर्डर हम कर चुके हैं, अगले साल के शुरू में ये हमारे पास आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो उन्होंने कहा एटमी मवाद यूरेनियम HEU हाईली इनरिच, ज़्यादातर यूरेनियम है हमारे पास और अनरिच्ड है, और भारत के पास जो है वो प्लूटोनियम है। इसमें भी फ़र्क है। एटमी खिलाफ मुआहदा हमने भी दस्तखत नहीं किए, भारत ने भी नहीं किए, सच्ची बात करनी चाहिए। और सिविलियन न्यूक्लियर तावन ये हम चीन से साथ कर रहे हैं। वैसे हमने एटमी बिजली घर तो बहुत पुराना लगा रखा है खुशाब के इलाके में, और अब भी हम उससे बिजली बनाते हैं। तो अगर ये तकाबली जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान इस वक्त एटमी सूरत हाल में भारत से एक कदम आगे है। अगर न्यूक्लियर वार हेड की बात की जाए तो वो ज़्यादा हैं, पाकिस्तान उसको लॉन्च करना चाहे तो उसके पास मिसाइल ज़्यादा हैं। उनके पास जो है वो पृथ्वी है और अग्नि है, 2 मिसाइल उनके पास हैं जी। अग्नि सीरियस है 1 to 5 और उसके बाद उनके पास पृथ्वी है, पृथ्वी मिसाइल। जबकि पाकिस्तान के पास मैंने आपको बताया शाहीन की 3 किस्में हैं और बहुत सारे एटमी हथियार पाकिस्तान रखता है। सोचिए आज पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी क़ुव्वत होने का एजाज़ हासिल है। तो मेरी ये पेशगोई है कि यह वाहिद होने का एजाज़ जो है बहुत जल्द पाकिस्तान ख़ुद ही ख़त्म करने वाला है। ईरान के साथ हमारा जो मिलना है और ईरान के साथ जो हमारा दिफाई तावन है और ईरान के साथ जो हमारा मिलना है वो सिर्फ रवायती हथियारों के लिए नहीं है। मेरी ये पेशगोई है कि ये न्यूक्लियर हथियारों का तावन भी होगा और बहुत जल्द आप सुनेंगे कि ईरान भी एक न्यूक्लियर स्टेट या न्यूक्लियर वारहेड रखने वाला मुल्क बन गया है, क्योंकि हमारे दुश्मन जो हैं वो आपस में मिल चुके हैं। एक तरफ इसराइल और भारत का एका है तो अब दूसरी तरफ ईरान और पाकिस्तान का भी एका है, जिसमें तुर्की और चीन भी इनके साथ शामिल हैं। तो अगर मुस्तकबिल में अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम ईरान का भरपूर साथ देंगे, क्योंकि ईरान भारत को बाय बाय टाटाई कर चुका है, क्योंकि भारत ने इसराइल से मदद ली जो ईरान का जानी दुश्मन है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दुश्मन है। लेकिन अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के तमाम वफाकी वज़रा बशमूल वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला ईरान गए और वहाँ पर जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें ये बात तय पाई है कि एक का दिफा जो है वो सबका दिफा होगा और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, ख़ासकर इलाकाई दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ दोनों मुल्क मिलकर ताउन करेंगे।
तो मुझे इसमें से ये नवीद निकलती नज़र आती है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से भी ईरान की मदद करेगा, क्योंकि हमने NPT पे दस्तखत नहीं किए, अदम फलाव पे हमने दस्तखत नहीं किया है। अगर हमने बना लिया तो ईरान भी बना ले। अगर भारत बना सकता है तो वाई नॉट ईरान। अगर ईरान भी बना लेता है, न्यूक्लियर पावर बनता है और हमारा इस्लाम मुस्लिम दुनिया का मुल्क है, तो इज़राइल और भारत को तो पेचिश लगते हैं तो लगते रहें, लेकिन पाकिस्तान आज एक न्यूक्लियर पावर है। आप सब लोगों को मुबारक हो कि इसी न्यूक्लियर पावर होने की स्टैंप ने हमें बचा रखा है। अब तक के लिए इतना ही।